नमस्कार। आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रो आप और हम सब के सभी दर्शकों का और सभी सदस्यों का स्वागत है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पे आप और हम सब पे काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी प्रश्न आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी होती है, जिनकी कि मैं एज ग्रुप देख रहा हूँ 24 से 30 तक, 34 तक भी आते हैं इस पे। और उनका सबसे बड़ा सवाल होता है प्यार। ये एक मिशन बन गया है, मेरी एक्स आएगी नहीं आएगी, सेकंड टाइम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात करूं उससे, मेरी शादी लव मैरिज होगी अरेंज होगी। मैरिज कैरियर के कंपैरिजन में और लाइफ के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। आज मेरा सब्जेक्ट यही है, लव। क्या होता है लव, कैसे होता है, इसमें वर्ल्ड में क्या रिसर्च हुई है और इनके फैक्टर्स क्या हैं। ये उम्र के उस दौर में होता है जब, तो पहले भी था अब भी है, लेकिन पहले ये था कि मर्यादाएं संस्कार जीवन में ज़्यादा प्रभावी होते थे, तो इनके दुष्परिणाम उतने नहीं आते थे। आज हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसके हाथ में सूचना, इन्फॉर्मेशन, जानकारियों के इतने ज़्यादा स्रोत हो गए हैं कि जो जानकारियाँ उन्हें उम्र से पहले हो जाती हैं वो उनको उम्र से पहले वृद्ध भी कर देती हैं। उनके बीच में जो एक जवानी का दौर होता है वो समाप्त होता जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यार के साथ जो ये सवाल उठ रहे हैं तो उसमें दिल के साथ दिमाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसी प्यार ने बड़े बड़े राज्यों की सीमाएं भी बदली, और हमारे ऋषियों ने इनके बारे में जो सूत्र दिए हैं कि आप कुंडली को देख के बता सकते हैं कि ये कितने अमर्यादित होंगे, कितने मर्यादित होंगे, इनके प्रेम विवाह करेंगे कि इनकी अरेंज मैरिज होगी, कि इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर आप कुंडली की विवेचना करते हैं और टाइमली कैलकुलेशन करके बैठ के इत्मीनान से अगर इस विज्ञान का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। और विवाह लाइफ की एक्सेस है, ये अगर पीड़ित हो गई तो आपके जीवन की गाड़ी कभी भी बैलेंस नहीं चल सकती। जीवन का कोई भी उद्देश्य, कोई भी सुख आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें जो दिमाग के 27 ब्रह्मांड के 27 नक्षत्र होते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी उनके 27 केंद्र होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, त्रिकोण होते हैं। ये सब ज्योतिष विज्ञान है और इसके ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च की है। प्यार और प्यार के बारे में जब विदेशों में इनमें रिसर्च शुरू हुई तो इसमें 12 केंद्र काम करते हैं। सायरा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दिमाग का विश्लेषण किया और उसमें उन्होंने देखा कि इसके 12 क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। और इसमें जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे वो स्टेप हेनी आर्टिगन, उनके अनुसार उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि 1 सेकंड के 5वें हिस्से में व्यक्ति प्यार के गिरफ्त में आ जाता है, सोचने का मौका नहीं देता। ये जब विचार दिमाग में उठता है तो 1 मिनट के 5वें सेकंड में ब्रेन वो हार्मोन्स डिफ्यूज़ कर देता है। उसका है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, और एड्रेनल वासोप्रेसिहग हार्मोन। ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये 12 केंद्रों में से जब अलग अलग केंद्रों में होते हैं तो उसी हिसाब से प्यार में आक्रामकता, सभ्यता, धैर्य और उसके प्यार के जो परिणामों की जो जिद होती है वो इन्हीं हार्मोनों के बैलेंस से होती है।
और एक अन्य शोधकर्ता के अनुसार उन्होंने ग्रोथ फैक्टर नामक प्रोटीन जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को रखरखाव करता है, इसके अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। तो इनके विजातीय शोधों से भी ये ज्ञात हुआ कि प्यार के अलग अलग रूपों के लिए अलग अलग हिस्से प्रभावित होते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन, योग, माइंड की जो ये रिएक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस होते हैं जो ये ब्रह्मांड से रिसीव करते हैं, पृथ्वी के अंदर जो फेरस ऑक्साइड होता है वो हमारे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनता है, बृहस्पति, शुक्र और जो बड़े ये 9 ग्रह होते हैं इनके भी अपने आयन होते हैं, इनके अंदर की अपनी ऊर्जा होती है जो इनसे कॉम्बिनेट करती है, जिस पे हमारे कणाद जैसे ऋषियों ने, कणाद के वैशेषिक दर्शन में जिन्होंने ये सिद्ध किया, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड भी उन्हीं तत्वों का बना है, आप भी उन्हीं तत्वों के बने। वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉल्यूशन होगा तो आपका शरीर भी प्रभावित होगा। ये सब उन्हीं के तत्व हैं, ये सब उन्हीं के कारक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने योग, पूजा पाठ और धैर्य से इन्हीं मस्तिष्क के केंद्रों को नियंत्रित करने का विज्ञान डेवलप किया था, जिस पे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि विश्व अभी इनकी शुरुआती दौर में है, जो आपके भारत के पुरातन विज्ञान में आ चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत से चैनल, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मीडिया के उन्हीं प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं, ज्योतिष सिखा रहे हैं, इसके बारे में जो जागृतियाँ आ रही हैं। विवेक हमारा है कि हमें चुनना क्या है। हम क्रिएटिव चुनते हैं या मुफ्त की चीज़ें जो भी मिल जाता है सब इकट्ठी कर लेते हैं, जिनका कि हमारे मस्तिष्क पे, हमारे दिमाग पे दुष्प्रभाव पड़ता है। मैं अपने सभी सदस्यों को, मैं अपने सभी देखने वालों को, मैं अपने सभी दर्शकों को, जो कि सदस्य नहीं है इसके, सिर्फ दर्शक हैं, उन सबको ये कहना चाहता हूँ, आप चुनिए, परखिए और विश्वास होने के बाद अनुसरण कीजिए। अंधा अनुसरण मत कीजिए। जब ज़मीन में पौधे, गेहूँ और अनाज जब उगता है तो खरपतवार भी उगता है, लेकिन हम उनको हटाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान पे बहुत वर्क किया है। हमारे विज्ञान यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनमें जो ज्योतिष के शास्त्र हैं बहुत समृद्ध हैं। हमसे भी बहुत जानकार लोग इस क्षेत्र में हैं। आप आगे आइए, आप समझिए, ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष परखिए, ज्योतिष के बारे में अनुभव कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कीजिए, उनको बताइए। हमारी अब अपनी अगली जनरेशन से इन्हीं वजहों से, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफार्मों की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है, जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए ठीक नहीं है। मेरी संस्था आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर इसी के लिए काम करती है और आप इससे जुड़ें, परखें, समझें, सीखें और अनुसरण करें। मेरा अपना ये व्यक्तिगत प्रयास है। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी।